हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है इंजेक्शन, कि कौन कौन से इंजेक्शन किन किस रूट से लगाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने इंजेक्शन को डिवाइड किया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो इंजेक्शन लगाने के डिफरेंट टाइप्स के रूट्स होते हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हेल्पफुल भी रहेगा, उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल बेस के ऊपर भी। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स के इंजेक्शन और उनका जो रूट है वो कौन कौन सा रूट है और किस किस तरह से ये उसकी जो प्रोसेस है कैसे कैसे वो लगाए जाते हैं वो मैं आपको डिटेल से इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम इसका देखेंगे जो इसके टाइप्स हैं वो कौन कौन से टाइप हैं। अकॉर्डिंग टू देयर रूट वी डिवाइड इट इनटू इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल और इंट्राकार्डियक, और इसके बाद है इंट्रा आर्ट्रियल। ठीक है, आपको इस फिगर में भी, इस फिगर को देख कर भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सा इंजेक्शन किस किस तरह से लगाया जाता है। जैसे इंट्रावीनस इंजेक्शन वेन के अंदर लगाया जाता है इस तरह से। ठीक है, और भी हम इसको डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। इंट्रावीनस इंजेक्शन जब लगाते हैं तो नीडल का एंगल किस तरह से होना चाहिए, ठीक है, और कौन कौन सा उसमें इसको लगाया जाता है, कौन कौन सी मेडिसिन जब हम देखते हैं तो इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाते हैं। इसके अभी तो आपको मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में ही समझा रही हूँ। इसके बाद जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है वो लगाया जाता है मसल्स में और डीप लगाया जाता है इसको। इसके बाद सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस किसमें लगाया जाता है, आपकी जो फैट है उसके अंदर लगाया जाता है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन इस तरह से लगाया जाता है, डर्मिस में लगाया जाता है। और इंट्राकार्डियक हार्ट में लगाया जाता है और इंट्राआर्टियल जो आर्टरी होती है उसके अंदर लगाया जाता है। अब हम देखेंगे एक एक टाइप को डिटेल से हम स्टडी कर। हम देखेंगे इंट्रावीनस इंजेक्शन। इंट्रावीनस इंजेक्शन मतलब कि वेन में लगाया जाता है, वेन के अंदर जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसको बोलते हैं इंट्रावीनस इंजेक्शन। डायरेक्टली एंटर इनटू वेन, इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, वेन के अंदर इसको एंटर कराया जाता है। जैसे ब्लड सैंपल लेते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, नीडल को किस में प्रिक करते हैं, वेन के अंदर प्रिक करवाया जाता है। तो ये जो इंजेक्शन है, जैसे किसी को ड्रिप वगैरह लगानी है, ग्लूकोज चढ़ाना है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, इंट्रावीनस लगाते हैं। इसके अलावा जो नीडल का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका। और मेडिसिन इसको क्या करता है, ये जो मेडिसिन रैपिडली एक्शन करती है, जब भी कोई मेडिसिन देनी होती है उसका फास्टली मतलब इंस्टेंट अगर उसका हमें रिजल्ट चाहिए होता है तो उसके लिए जो हम उसका रूट चूज करेंगे वो होगा इंट्रावीनस रूट। इसका जो एग्जाम्पल है जैसे एंटीबायोटिक है, पेन किलर है, वो कैसे दिए जाते हैं, मोस्टली इंट्रावीनस दिए जाते हैं। इसके बाद आता है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर मतलब मसल्स के अंदर इसको दिया जाता है, डायरेक्टली एंटर इनटू मसल्स। एंड निडल का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के एंगल पर इसको डीप में लगाया जाता है। और इसको लगाने का जो प्रोसेस है इस फिगर को देख करके आप लगा जाए। जैसे ये ग्लूटियस मसल्स हैं, ठीक है, इसमें जो मसल्स है इसको क्या करते हैं, 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पर ये जो क्रॉस का निशान दिखा दे रहा है यहाँ पर इसको क्या है, लगाया जाता है। या फिर आप रफली आप इस तरह से भी आप जो हिप बोन है इसको आप मेजर करके और 3 फिंगर के बीच में ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्या है, इंजेक्शन लगाया जाता है। या फिर जो दूसरा जो तरीका है इसको क्या करते हैं, आर्म पर भी लगा सकते हैं। जो ये आर्म है यहाँ पर 3 फिंगर इसको क्या करके अपन मेजर करके और यहाँ पर जो ये मसल्स होती है इसके अंदर इसको इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसके बाद ये जो ऑयली सॉल्यूशन है इसमें क्या होता है, बहुत ही धीरे धीरे क्या होता है, जैसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं, कई इंजेक्शन ऐसे क्या होते हैं ऑयली टाइप में होते हैं। जैसे पेनिसिलिन का इंजेक्शन वगैरह होता है वो क्या होता है, बहुत ऑयली होता है और उसको लगाने में क्या होता है, ये एब्जॉर्ब क्या होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। तो वो इंजेक्शन भी क्या होता है, आईएम ही लगता है।
एंड वाटरी सॉल्यूशन एब्जॉर्ब रैपिडली, जो वाटरी जो नॉर्मली पेन किलर वगैरह आते हैं वो जो इंजेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वाटरी होते हैं, वो आसानी से और जल्दी क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं मसल्स के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इस तरह से लगाया जाता है। ये क्या है, जो ग्लूटियस मसल्स है, मैग्जिस बोल सकते हैं इसको, इसमें लगाया जाता है। या फिर जो थाई की जो मसल्स होती है, वास्टिस मसल है ये वाली, जो मोस्टली जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, जिन्हें वैक्सीनेशन करवाया जाता है, तो उसके अंदर इस वाली मसल्स को क्या किया जाता है, चूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, नर्व नहीं होती है। इसकी वजह से बच्चों में जो वैक्सीनेशन के लिए जो साइट का सिलेक्शन किया जाता है वो किया जाता है वास्टिस जो मसल्स होती है, ठीक है, थाई की, उसमें ही क्या किया, इसको लगाया जाता है, क्योंकि वहां पर नर्व के डैमेज होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। फीमेल के अंदर जैसे वैक्सीनेशन करते हैं तो जैसे इंजेक्शन लगाते हैं टीटी का, तो जैसे ये आम है इस पर लगाएंगे तो इसको इस तरह से मेजर कर कर लगाना चाहिए। ठीक है, और मोस्टली जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है वो क्या, जैसे मैग्जिस जो मसल्स होती है बटक की, उसमें अंदर लगाया जाता है और उसको इस तरह से डिवाइड करके और इसमें इसको इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन किस तरह से देते हैं। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है, हाँ, इसकी जो साइट है वो मैंने आपको बता दी थी। यहाँ पर इसके थाई है, बटक है और आर्म है, इसके अंदर इसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट जो है सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन है वो कैसा दिया जाता है, जैसे इंसुलिन का जो इंजेक्शन है, ठीक है, वो देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वैक्सीन है उनको जो देते हैं वो क्या देते हैं, सबक्यूटेनियस दी जाती है। तो ये जो फैटी जो लेयर होती है स्किन की, उसके अंदर इसको दिया जाता है। एंड नीडल का जो एंगल होता है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कई बार जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिशन्स में, मेडिकल जो फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे कि उसका हो गया एम्स का एग्जाम्स हो गया, या फिर और भी कोई नर्सिंग के जो एग्जाम्स होते हैं उनके हो गए, तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है जो दिया जाता है वो कौन से एंगल से दिया जाता है, या जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है उसको देते टाइम नीडल का एंगल कितना होना चाहिए, तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखें, आपके जो सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन है वो 45 डिग्री के एंगल से दिया जाता है। इसके अलावा जो इसका एग्जाम्पल है वो इंसुलिन है। इसके अलावा जो इसकी जो इंसुलिन है, वैक्सीनेशन है, ठीक है, एक और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वैक्सीनेशन में भी कई वैक्सीन ऐसे होते हैं जो कैसे दिए जाते हैं, सबक्यूटेनियस दिए जाते हैं। अगर आपको पता है कि कौन सा इंजेक्शन सबक्यूटेनियस दिया जाता है, ठीक है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में इसको कमेंट्स कर सकते हैं कि ये वाला इंजेक्शन सबक्यूटेनियस दिया जाता है। इसकी जो साइट होती है, आर्म है, एब्डोमेन है और थाई है, यहाँ पर क्या होती है, फैटी लेयर होती है स्किन की, तो वहां पर क्या दिया जाता है, ये जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से फिगर में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन और अच्छा समझ में आ गया होगा। वो है इसका इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल मतलब कि जो डर्मिस के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है, डर्मिस की स्किन की जो डर्मिस लेयर है उसमें दिया जाता है, जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है। कई जैसे टेस्ट करते हैं, मॉन्टे टेस्ट होता है। मॉन्टे टेस्ट किसका होता है, टीबी के लिए जो सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है उसको मॉन्टे टेस्ट बोलते हैं। और उसके लिए क्या करते हैं, जो स्किन की ऊपर की लेयर होती है, डर्मिस लेयर है, उसमें क्या करते हैं, हल्का सा जो पीपीटी होता है, पीपीटी क्या होता है ये आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे कि पीपीटी क्या होता है। ठीक है, अगर उसमें क्या करते हैं, हम सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, किसके लिए, टीबी की जांच के लिए, स्क्रीनिंग के लिए। तो नेक्स्ट जो है नीडल का जो एंगल है कितना होना चाहिए, 10 से 15 डिग्री इसका नीडल का एंगल होना चाहिए। इसके अलावा जो ये है सेंसिटिविटी टेस्ट है, डायग्नोसिस है और वैक्सीनेशन है। जो वैक्सीन जैसे बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है वो भी कैसा लगाया जाता है, डर्मिस लगाया जाता है। इसके अलावा आईएफबी जो टेस्ट वैक्सीन होता है वो भी कैसी लगाई जाती है, डर्मिस लगाई जाती है। ठीक है, तो लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से लगाया जाता है। जो स्किन होती है उसकी जो ऊपर की लेयर होती है डर्मिस वाली, उसमें क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। और जो निडल का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 10 से 15 डिग्री होता है। नेक्स्ट है इंट्राकार्डियक इंजेक्शन। इंट्राकार्डियक इंजेक्शन मतलब इसको किस में लगाया जाता है, हार्ट में, जैसे कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, इंट्राकार्डियक मतलब हार्ट के अंदर इसको लगाते हैं। और हार्ट मसल्स या फिर वेंट्रिकल्स होते हैं, हार्ट में क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स और आर्टरियल्स होते हैं, तो वेंट्रिकल्स में इसको लगाया जाता है। एंड इट इज यूज इन एमरजेंसी कंडीशन। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो केवल एक एमरजेंसी कंडीशन में ही लगाया जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन इंजेक्शन है
उसको इमरजेंसी कंडीशन में ही यूज करते हैं, जब किसी की लाइफ सेव करनी होती है। लाइफ सेविंग ये इंजेक्शन है एपिनेफ्रिन, उस कंडीशन में ही इसको लगाते हैं। और कहाँ पर लगाया जाता है? ये इंट्राकार्डियक लगाया जाता है। नेक्स्ट वो है इंट्रा आर्टरियल इंजेक्शन। ठीक है, इंट्रा आर्टरियल इंजेक्शन मतलब आर्टरी के अंदर इस इंजेक्शन को लगाते हैं। और इसमें क्या करते हैं, जो एंजियोग्राफी करते हैं उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, या इस साइट का यूज करते हैं हम। आज के इंजेक्शन के टाइप, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि ये वीडियो वाकई हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।